ओम शांति। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वापस से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके क्वेश्चन से ही लिया हुआ स्पाइन प्रॉब्लम से है। स्पाइन की प्रॉब्लम या जिसे हम बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह कहते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ आज उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कि स्पाइन की प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या होती है और स्पाइन की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है और कैसे कुछ बहुत ही रेगुलर छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी दिनचर्या में डाल सकते हैं और हम स्पाइन की प्रॉब्लम से कम्प्लीटली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब लंबे समय तक हमारी कोई हैबिट्स जो हमें वास्तव में जिसकी जानकारी नहीं होती और हम उसी हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं तो हमें स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि अब एलोपैथी मेडिसिन या उसको ऑपरेट करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताऊं कि जब भी आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ऑपरेट कराते हैं तब कभी भी उसमें वैसी ताकत नहीं रह जाती जैसे वो ओरिजिनली रहती है। तो चलिए हम जानें कि स्पाइन की प्रॉब्लम क्या होती है। तो हमारी गर्दन से लेके रीढ़ की हड्डी में नीचे लोअर बैक तक में कमर तक की जो भी तकलीफें रहती हैं हम यूजुअली उसको स्पाइन की प्रॉब्लम कहते हैं। कई बार वो प्रॉब्लम सिवियर होने की वजह से हमारे हाथों में, सिर में और इवन हमारे पैर की नसों तक में भी पेन क्रिएट करती है। तो जब वो स्पाइन की प्रॉब्लम यूजुअली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जो बहुत एक कॉमन रीजन है वो मैं आपको बताऊं वो है हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से। कई बार हम ध्यान ही नहीं देते कि हम अपने रेगुलर दिनचर्या में बैठते कैसे हैं। अगर हम गलत तरीके से लगातार या लंबे समय तक बैठते हैं तो मान के चलिए कि आपको बैक की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम होना कंपल्शन है। तो सबसे पहले तो आपको बार बार अटेंशन देके, ध्यान रख के अपनी जो भी पोस्चर है उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है हम लंबे समय तक झुक के या कोई भी अटपटे तरीके से बैठते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है बार बार कि हम सीधा बैठें। दैट इज हमारी जो गर्दन है, रीढ़ की हड्डी, बैक वो सीधा रहे और जो हमारे शोल्डर्स हैं वो भी सीधे रहें। हम जब लगातार बार बार, हो सकता है कि हम काम में इतने व्यस्त हों कि बार बार हमारा पोस्चर खराब हो जाए, तो हमें खुद को बार बार याद दिलाना है। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं, पर अपने पोस्चर को बार बार हमें करेक्ट करना है। जब ऐसे ही आप ध्यान दे के अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे तो फिर धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपका पोस्चर एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऐसा काम होता है कि हमें बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है। जब लंबा बैठने का टाइम होता है तब हम क्या करते हैं, हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बैठे ही रहते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी भी हमें लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए। अगर आपका लंबे समय तक बैठने का काम है तो आप याद कर करके हर आधी घंटे में या 1 घंटे में, जैसे आपको सहूलियत हो, 5-7 मिनट के लिए खड़े होइए। आपकी जगह पे ही आप घूमिए या पीछे की तरफ बेंड कीजिए या थोड़ा हाथों पैरों का मूवमेंट कीजिए, पर उठना है आपको हर आधी घंटे में या 1 घंटे में। वो आपके दर्द के ऊपर निर्भर करता है, पर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर आधी घंटे में थोड़ा सा 2 मिनट का स्ट्रोल लीजिए, लेकिन उठिए। सेम चीज अप्लाई होती है लंबे समय तक खड़े रहने पे। कई बार होता है कि हम बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का हमारा काम होता है, तब उसमें भी आपको धीरे से याद कर करके थोड़ी देर के लिए बैठना है। भले 2 घंटे में, 1 घंटे में आप बैठे। और खड़े रहने की भी सही विधि होती है। आप खड़े रहिए तो भी कभी आड़ा तिरछा एक तरफ झुक के या ऐसे नहीं खड़े होना है, सीधे खड़े होइए। अपना पोस्चर जितना आप सुधारेंगे उतना ज्यादा आपको कमर और बैक की प्रॉब्लम में पहले दिन से ही आप अनुभव करेंगे कि 98% तो आपको वैसे ही रिलीफ हो गया है। चौथी जो चीज है वो है कि हम किस चीज पे बैठते हैं। कई बार जो होता है हम चेयर पे बैठते हैं, वो चेयर हमें कंफर्टेबल नहीं होती, बट हम ध्यान नहीं देते और उसी चेयर पे बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो बैठने का जो भी स्थान है उसको भी आप चूज करें। अगर आपको लगता है कि आपको तकिया लेके बैठना है या सॉफ्ट वाली चीजों पे कभी नहीं बैठे जिस पे आपको झुकना पड़े, या बहुत ज्यादा बेंड होके या बहुत ज्यादा टिक के न बैठे। ऐसी चीज पे बैठे जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जो सहूलियत हो, कहीं भी आपको पेन या पीड़ा का अनुभव नहीं हो।
तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपनी दिनचर्या में रेगुलर कॉन्शियस रहते हैं, याद रखते हैं, तो स्पाइन की प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपकी एकदम चुटकियों में ठीक हो जाएगी। उसके अलावा भी स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए कुछ बहुत कंपल्सरली योगासन प्राणायाम है और कुछ बहुत छोटे छोटे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मैंने आपको बताया कि क्या करना था, क्या नहीं करना था। अब इससे रिलेटेड जो भी योगासन प्राणायाम है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। पर अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ जो आप बैक पेन के लिए ले सकते हैं। पतंजलि का एक पीड़ांतक ऑयल, एक पीड़ांतक क्वाथ और पीड़ांतक ऑइंटमेंट आता है, जो कि आप क्वाथ को तो उबाल के आप पी लीजिए जैसे उसके इंस्ट्रक्शंस में है, और जो ऑयल है आप उससे मसाज कर सकते हैं, और जो ऑइंटमेंट है उसको भी आप लगा के एक कपड़ा रैप करके उस हिस्से में आप सो सकते हैं ताकि उस हिस्से को गर्माहट मिले। तो आप नोटिस करेंगे कि वो बिल्कुल ही आयुर्वेदिक तेल है और आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है, उससे आपको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जो नेक्स्ट है वो है आप पोटली मसाज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पोटली मसाज क्या होती है। आप एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी रेती डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, और भी ऐसी जो भी चीजें जो पीड़ा नाशक होती है वो आप डाल लीजिए उसमें, और उसको डाल के आप गरम गरम पीड़ांतक ऑयल में उस पोटली को रख के या तवे में गरम कर करके आप अपने अफेक्टेड एरिया में, दर्द के हिस्से में आप वहां पे मसाज कर सकते हैं। जब आप ऐसे लगातार मसाज करेंगे तो उस हिस्से में आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपको बहुत आराम आ रहा है, और बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें आपको लगता है कि जो पीड़ा नाशक होती है उसको आप पोटली में डाल सकते हैं और आप उससे मसाज ले सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि आपको पहले ही दिन से दर्द में बहुत 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 ज्यादा आराम मिलेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आप अपनी दिनचर्या में सुधार करके आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम से पहले दिन में ही बहुत आराम पा सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी योगासन प्राणायाम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताइए। और अगर आपको मेरा चैनल या वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जरूर से उसे लाइक भी करें और बहुत लोगों तक शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कितनी बार होता है आप मेरा वीडियोस देख लेते हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप मेरे कोई भी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिस ना करें, इसलिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।